गुरु गोविंद को सुमिर के शारद शीस नवाए, राठौर के सिट में सुनो संगीता रहेगा। मैया तेरे भवन में घंटन की ध्वनि हो, तो 8 पहर 64 घड़ी तेरो भवन न खाली हो। हमारे भाई बहनों, आज मैं आपको महाभारत का मार्मिक आख्यान कर्ण कुंती संवाद राठौर कैसेट के माध्यम से सुना रही हूं। बंधुओं, द्वापर युग में महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव दल के बीच चल रहा था। पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े थे। जयद्रथ, द्रुपद, द्रोण आदि कौरव दल के महान योद्धा मारे जा चुके थे। अपने दल की भारी क्षति होते देख दुर्योधन को बड़ी चिंता हुई और वह शूर पुत्र कर्ण से जाकर बोला कि कर्ण, कर्ण वीर से जाई के दुर्योधन समझाई, पांडव 5 के 5 हैं, मेरी सेना गई नसा। हाँ सुनो भैया, सरसैया भी सम पड़े, पावे कष्ट महान, द्रुपद दौड़ जयद्रथ सभी मारे गए बलवान। भैया कर्ण, ये क्या हो रहा है? पांडव 5 के 5 भी जिंदा हैं और हमारी फौज कट रही है। द्रुपद, द्रोण, जयद्रथ सरी के वीर स्वर्ग सिधार चुके हैं। भैया, युद्ध का यही परिणाम होगा? हमारी समझ में तो केवल एक ही बात आ रही है कि हमारे वीर योद्धा कपट करके युद्ध कर रहे हैं। दुर्योधन बोला कर्ण से कि कर्ण, अरे सुनो कर्ण बलवीर, बंधे ना धीर, सबर कर हारो, मेरे दिल में गई समाई रे, कछुमो संग दगा विचारो। भैया सुनो, अरे पांडव 5 के 5 लगे, मोई 60 दाल में करो, दाल में करो, जे कैसो हुई रो युद्ध रे सोचो मोई भारो, जे कैसो हुई रो युद्ध रे सोच मोई भारो। बताओ कर्ण, क्यों नहीं बोलते हो? क्या ये सब कुछ सही हो रहा है? और क्या तुम्हें मैंने इसीलिए अपना भाई माना था? कर्ण भाई, तुम चाहते तो भैया पांडवों की तो औकात क्या थी? तुम सारी सेना को पल भर में नष्ट कर सकते थे। जैसे ही इतने शब्द आज कर्ण भी न सुने, अरे सुन कर्ण वीर हुंकारो, अरे है कहना गलत तुम्हारो, अरे शंका मती दिल में धारो धारो धारो।
जैसे धैर्यवान को यह कहना शोभा नहीं देता। यह तुम्हारा भ्रम है। हम सब लोग सच्चे मन से लड़ रहे हैं और भैया तुम ये कह रहे हो। सुनो भैया, पांडवों की जो विजय हो रही है वह केवल कृष्ण की वजह से हो रही है, क्योंकि अर्जुन के सारथी कृष्ण हैं, जो रथ संचालन में प्रवीण हैं। दुर्योधन भैया वो शाम दाम दंड भेद सभी नीतियों से युद्ध करा रहे हैं भैया। आरे पारथ के रथ वानरे वे कृष्ण मुरारी। जो चतुर योगी गुणवान रे, हाँ चतुर योगी गुणवान रे, संचालन में है भारी। भैया हम युद्ध में सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें कृष्ण जैसा सारथी मिल जाए तो। जैसे ही इतने शब्द सुने, भैया सुनी कड़ की बात की मामा सपनी बुलवाए। भैया सुनी कड़ की बात की मामा सपनी बुलवाए। सपनी बुलवाए कि मामा सपनी बुलवाए। भैया सुनी कड़ की बात की मामा सपनी बुलवाए। कड़ की बात सुनकर दुर्योधन ने तुरंत मामा शकुनी को बुलाया और कृष्ण के समान सारथी तलाश करने को कहा। शकुनी ने कहा, यह कार्य शल्य को दीजिए, वह रथ संचालन में कृष्ण के समान है। अब तो बंधुओं, शकुनी की सलाह पर कर्ण का सारथी शल्य को बनाया गया और दुर्योधन कर्ण से बोला। दुर्योधन बोला, ओ भैया चिंता बिरथा में धारी है। चिंता मत करो भैया, रथुबानु बनेंगे शल्यवीर, जो रण कौशल में भारी है। मेरी बात को सुनना, लेकिन यह याद रहे भैया, पारथ को मार गिराना है। भंडन के सिर्फ अकेला है धनुधारी और सयाना है। चिंता मत करो शूरपुत्र, आज तुम्हारे साथ शल्यवीर सारथी बनकर रहेंगे, लेकिन ध्यान रहे पारस जिंदा न निकल पाए। सोनी स्वामी के बचन को सूर्य पुत्र सिखाई, जो न मारूं पारथ को तो लौट महल ना आए। इतना कहकर कड़वी ने क्या किया, इतनी कही कि सूर्य पुत्र ने गुरु अपने को ध्यान लगा आई, पूजन करके धनुष बाण को और सूरज को शीश नवाई। और अपने स्वामी दुर्योधन
वो समझा आई भ्रकुटी चढ़ी क्रोध तन छाओ नैनन गई लाल री छाई। दुर्योधन भैया तुम चिंता मत करो, मैं सुबह होते ही युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए जाऊंगा और उस पारद को मार के गिराऊंगा। अरे शंका छोड़ दे मेरे भैया भोरई समर भूमि में जाए और काट काट दल खाली कर दे लोथ पे लोथ गिरे भैराई। आगे कहने लगे कर्ण, वेरी अर्जुन को न मारे तो नहीं सूर्य पुत्र कहलाए। पांच बाण गुरु परशुराम के जिनकी मार सही ना जाए। मेरे पास 5 बाण हैं हमारे गुरु परशुराम के, उन्हीं से मैं युद्ध करूंगा भैया। अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ क्योंकि कल मैं अर्जुन को मार करके ही आऊंगा। अरे काल समान बाण जो छोड़े और दुश्मन को दे धूल मिलाए, इतनो काम करे ना वीरन तो मोय लौट भगवती खाई। अब तो इतनी सुन के बात खुशी दुर्योधन भारी है। अब तो इतनी सुन के बात खुशी दुर्योधन भारी है। दुर्योधन भारी है, खुशी दुर्योधन भारी है। अब तो इतनी सुन के बात खुशी दुर्योधन भारी है। कर्ण ने दुर्योधन से जब यह कह दिया कि मैं कल अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में अवश्य मार के आऊंगा, मेरे पास परशुराम के दिए हुए बाण हैं, उनसे अर्जुन बच नहीं सकता। यह बात जब कृष्ण ने सुनी तो उन्हें बड़ी चिंता भई। सोचने लगे कि अगर अर्जुन मारे गए तो द्रौपदी को दिए हुए हमारे वचन झूठे हो जाएंगे। कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को समझाया और कुंती को बुलाकर कहा कि तुम कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर्ण के पास जाकर परशुराम के दिए हुए 5 बाण ले आओ, वरना कल के युद्ध में अर्जुन कर्ण के हाथों मारा जाएगा। कुंती कर्ण के पास चली और क्या सोचती जा रही है। कुंती तो अब चली भाई और मन में कपट विचार, सुनो मेरे भैया जी। कुंती सोचती जा रही है कि मन में सोचती जाती है जाके चिंता भैया पार, सुनो मेरे भैया जी। कहा कहीं हम जाएगी और कैसे मुख दिखलाएं, सुनो मेरे
कर्ण के पास। क्या कहेंगे कर्ण से, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना सुख पायो बने, ना सुख पायो बने, माता को हम जिंदा दयो बहाई, सुनो मेरे भैया जी। दर दर ठोकर खाई की और दानवीर कहलाई, सुनो मेरे भैया जी। मोसिया भागिनी ना मरी, निज सुत को रही मराई, सुनो मेरे भैया जी। भैया, इस प्रकार कुंती अपने आप को धिक्कारती हुई कर्ण के पास जा रही है और सोचती जा रही है कि मैं कर्ण के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगी, कैसे बाण मांगूंगी। हाय हाय, हमसी कपट वाली माँ और कौन हो सकती है। इसी सोच विचार में बंधुओं कुंती कर्ण के पास पहुंच गई। कुंती आई कर्ण से अपना स्वार्थ विचार, सूर्य कुमार पैरों पड़ा, माँ की मूर्ति निहार। कर्ण ने जैसे ही कुंती को देखा तो चरणों में गिरकर माँ को यथोचित आसन पर बैठाकर बोला कि मैया, बोलो मैया, बोलो मैया, किस कारण कष्ट उठाया है, क्या चिंता तुमको व्याप रही, कैसा मुखड़ा को मिलाया है। मैया, क्या बात है, तुम बहुत उदास हो, कोई चिंता सता रही है मैया। इस सूर्य पुत्र का धन्य भाग्य दिल मेरा अब हर्षाया है, इस ब्रह्म मूर्ति में जो मैया मैंने तेरा दर्शन पाया है। ब्रह्म मूर्ति में तुम्हारा दर्शन पाकर धन्य हो गया। इस सूर्य पुत्र का धन्य भाग्य दिल मेरा अब हर्षाया है, इस ब्रह्म मूर्ति में जो मैया मैंने तेरा दर्शन पाया है। मेरे लिए क्या सेवा है। बंधुओं, पहले तो कुंती कर्ण को पुत्र की ममता से निहारती रही, फिर बोली बेटा मैं क्या बताऊं, आज तुम्हारी ममता मुझे यहाँ खींच लाई है। बड़े दिनों से बेटा मेरी आंखें तुझे देखने को तरस रही थी। और आगे कुंती रोकर के बोली, ओ कर्ण वीर मेरे बेटा रे सुनो बलधारी, तू तो है मेरो लाल रे, तू तो है मेरो लाल रे और मैं तेरी महतारी। मेरे लाल कहूँ मैं आज भेद समझाए,
मेरे अवतारी, तू तो लाला मेरो ज्यायो है, तूने को खिलायो अवतार मेरे अवतारी, तू तो लाला मेरो ज्यायो है। बेटा, आज तक तुम्हें अपनी मैया का पता नहीं था। तुम केवल सूर्यदेव को ही अपना पिता मानते हो। बेटा, जा अभागिन मैया तुम्हारे सामने खड़ी है, माफ कर दो बेटा, इस अभागिन को माफ कर दो। कर्ण बोला, मैया, मैया तुम मेरी जननी कैसे हो सकती हो, मेरी माता कैसे हो सकती हो? अरे तुम तो अर्जुन आदि पांडवों की माँ हो। मेरी माँ होती तो क्या तुमने मुझे माँ का प्यार न दिया होता? कर्ण की आंखों में आंसू छलकने लगे और कुंती बोली, बेटा, भेद छिपाया आज तक तो कुरही बताई, कैसे जायो लाल तोय कहत शरम मोया। सुनो बेटा, कुंता भोज की सुता लली बाबुल को अति प्यारी, और करी तपस्या बालापन में मैं जब थी कुंवारी, और करी तपस्या बालापन में मैं जब थी कुंवारी। सुनो बेटा, तभी दुर्वासा ऋषि आए, तभी दुर्वासा ऋषि आए, मंत्र हम उन्हीं से पाए। तभी दुर्वासा ऋषि आए, मंत्र हम उन्हीं से पाए, और सूर्यदेव भय प्रकट मंत्र जब हमने अजमाए, और सूर्यदेव भय प्रकट मंत्र जब हमने अजमाए। और सुनो, लला मेरे गजब भाई भारी, लला मेरे गजब भाई भारी, लला मेरे गजब भाई भारी, नजर जब सूर्यदेव डारी, लला मेरे गजब भय भारी, नजर जब सूर्यदेव डारी, और 9 महीना के बाद कुंवर तू जन्म अवतारी, और 9 महीना के बाद कुंवर तू जन्म अवतारी। ओ मेरे प्राणन प्यारे लाल प्रभु की महिमा न्यारी है, ओ मेरे प्राणन प्यारे लाल प्रभु की महिमा न्यारी है। महिमा न्यारी है, प्रभु की महिमा न्यारी है, ओ मेरे प्राणन प्यारे लाल प्रभु की महिमा न्यारी है। बेटा, इस भेद को केवल मेरी माँ जानती थी। मैं शर्म से घर से बाहर नहीं निकलती थी। मैं तुम्हारे जन्म तक तो भेद छुपाए रही, लेकिन जन्म के बाद फिर लोक लाज के कारण तुम्हें मैंने संदूक में जीवित ही लिटाकर नदिया में बहा दिया। बेटा, इस बात को
आज तक मैं छुपाए रही और इतना सुनकर कर्ण की आंखों में आंसू छलकने लगे और रुधिर कर्ण से बोला, ममता मात की नहीं ऐसी हुआ करती है, जन्म के बाद जो ना प्यार किया करती है। ममता मात की नहीं ऐसी हुआ करती है, जन्म के बाद जो ना प्यार किया करती है। भैया सुनो, जन्म के बाद फिर क्यों याद किया ना तुमने, जन्म दिया गर्भ से क्यों त्याग दिया माँ तुमने, प्यार एक पुत्र का क्यों मात दिया ना तुमने, प्यार एक पुत्र का क्यों मात दिया ना तुमने, त्याग के बाद फिर क्यों भेद दिया ना तुमने। त्याग के बाद भी फिर भेद दिया तुमने। भैया तुमने मुझे जन्म दिया और जन्म के बाद नदिया में बहा दिया। इसके बाद तुमने मुझे पूछा भी नहीं माँ कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। प्यार एक पुत्र का क्यों बात दिया ना तुमने, त्याग के बाद भी फिर भेद दिया ना तुमने, त्याग के बाद भी फिर भेद दिया ना तुमने, त्याग के बाद भी फिर भेद दिया ना तुमने। हर मात अपने लाल का मुख देख दिया करती है, ममता मात की नहीं ऐसी हुआ करती है। और सुनो मैया, मानता मात जो पल्ला झुलाया होता, माँ मैं समझ लेता कि तुम्हारी माँ हो। अगर तुमने मुझे गोदी में खिलाया होता, एक माँ का प्यार दिया होता, तो मैं समझ लेता कि तुम मेरी माँ हो। सुनो भैया, मानता मात जो पल्ला झुलाया होता, प्यार से पुत्र को जो कंठ लगाया होता, गोद में लेके कभी दूध पिलाया, गोद में लेके कभी दूध पिलाया होता, गोद में लेके कभी दूध पिलाया होता, प्यार से हाथ कभी सिर पे फिराया होता, प्यार से हाथ कभी सिर पे फिराया होता, प्यार से हाथ कभी सिर पे फिराया होता। क्या मात इस संसार में सब ऐसी हुआ करती है, ममता मात की नहीं ऐसी हुआ करती है। ममता मात की नहीं ऐसी हुआ करती है, जन्म के बाद जो ना प्यार किया करती है। माँ, माँ मेरा क्या दोष था जो तुमने इस अभागे को एक दिन भी प्यार से गोदी में नहीं लिया, अपना दूध नहीं पिलाया। अब तो सुनो माँ, मैया बतलाऊं साफ तुझे, अविरत ही जीवन दाता है, जिसने गोदी में
रखा है माता, अब तो वह माता है। माँ, अब तो हमारे अविरत ही सब कुछ है, जिन्होंने मुझे जीवन दान दिया। मैया बतलाऊं साफ तुझे, अविरत ही जीवन दाता है। जिसने गोदी में रखा है माता, अब तो वह माता है। लेकिन एक बात और सुनो मैया, फिर भी 9 मास पेट में रख तुमने जो कष्ट उठाया है, उस ऋण के बदले में मैया इस सेवक को क्या आ गया है। माँ, तुमने मुझे 9 माह अपनी कोख में रखा, अतः तुम्हारा ऋण तो हमारे ऊपर है। बताओ माँ, उस ऋण को मैं कैसे चुकाऊं? तो कुंती बोली जब तुम्हें है रहस्य सब ज्ञात, तो कल से रहना अलग है अड़चन की बात। और सुनो लाल, सुनो कर मेरे लाल, करो मन ख्याल बैर बिसर आओ। राज को छोड़ो साथ रे, भैयन से मेल बढ़ाओ। फिर अंत समय पछताओ, जो ना मानो मेरी बात रे, फिर अंत समय पछताओ। बेटा, पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं, उनसे तुम बैर मत बढ़ाओ। दुर्योधन तो अन्यायी है, उसका तो जरूर नाश होगा। उसके पक्ष में रहकर तुम्हें अपने सगे भाइयों से युद्ध करना शोभा नहीं देता। बछरा मेरे प्राणन प्यारे, और पांडव ही भ्रात तुम्हारे। मैया की अखियन के तारे तारे तारे, अब मति बैर करो तुम प्यारे, अब मति बैर करो तुम प्यारे। बेटा, बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि तुम अब अपने भाइयों से मिलजुल कर रहो। तुम ही हमारे पुत्रों में सबसे बड़े हो, अतः सबके सिरमौर होकर रहो। आगे कर क्या बोला बबलू भैया?
कहा करनी हो चुकी खत्म यहाँ खैरात, माँ तू पर आई चीज पर अब न जमाओ दास। माँ, जो तुम आज बता रही हो वह अगर पहले बता देती शायद अकड़ अपने भाइयों का होता, लेकिन अब तो माया कर दूसरे का हो चुका है। सुनो मैया, जब तक मेरा यह जीवन है कुरुपति का पक्ष निभाऊंगा, माता के नाते बाकी तेरा भी कर्ज चुकाऊंगा। सुनो मैया, मेरे हाथों पर रथ के सिवा पांडव न पराजय पाएंगे, तेरे कुमार फिर भी माता 5 के 5 रह जाएंगे। माँ, ये तो अब कभी नहीं हो सकता। मेरा जब तक जीवन है तब तक मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, लेकिन फिर भी माँ अर्जुन के सिवा दूसरे पांडव को नहीं मारूंगा। कुंती कहने लगी, नहीं बेटा, मान लो मेरी बात। कुंती रो करके बोली, वृद्धावस्था में मेरे बेटा करो नमखी खारी रे। बेटा, मेरे बुढ़ापे की तरफ देखो, ऐसी बर्बादी मत करो। ममता बुरी होती मैया की, मानो बात हमारी रे। लोक लाज के कारण बेटा भूल भई मोप भारी रे, और जा पापिन को काल न आयो नाई मरी महतारी रे। ओ मैया के जाए पूत लला तेरी रोबत है, ओ मैया के जाए लला, ओ मैया के जाए पूत लला तेरी रोबत महतारी। रोबत महतारी लला तेरी रोबत महतारी, ओ मैया के जाए पूत लला तेरी रोबत महतारी। बेटा, हमसे भूल हो गई, माफ कर दो मुझे। मैं पापिन हूं। मैं तुम्हें जन्म देकर फिर आज तक तुम्हें अपना बेटा नहीं कह सकी। कर्ण कुंती की बात सुनकर बंधु सोच में पड़ गया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। सिसकते हुए बोला कि माँ, तुम हमें एक बात का जवाब दे दो। दे कर के जन्म हमको मैया, फिर क्यों नदिया में बहा दिया। क्या खता भई हमसे मैया, जो पत्थर का दिल बना लिया।
में क्यों बहा दिया? मैया मुझसे गलती हो गई थी क्या जो तुमने मुझे नदिया में बहा दिया? दे कर के जन्म हमको मैया, फिर क्यों नदिया में बहा दिया? क्या खता भई हमसे मैया, जो पत्थर का दिल बना लिया? मैया अगर मज्जा मांस तेरा, हड्डियों का ढांचा तेरा है, नस नस में खून भी तेरा है, मैया ये प्राण भी तेरा है। फिर 9 महीने माँ कष्ट सहा, फिर क्यों दरिया में बहा दिया? इतना अगर कष्ट उठाया था, थोड़ा एहसान कमा लेती। जन्मा था तभी माता तेरे, तो मेरा गला घोट देती। मेरे संग में तुमने बुरा किया, हमको दर दर भटका दिया। दे कर के जन्म हमको मैया, फिर क्यों नदिया में बहा दिया? क्या खता भई हमसे मैया, जो पत्थर का दिल बना लिया? माँ, मेरे साथ तो तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया। तुम्हारे हृदय में उस दिन तनिक भी दया नहीं आई। अच्छा होता जो तुमने उसी दिन मेरा गला घोट दिया होता, तो आज यह दिन देखने को नहीं मिला होता। लेकिन फिर भी माँ, तुम्हारा हमारे ऊपर कर्ज है। बोलो मैया, अर्जुन के अलावा और कुछ भी तुम मांग सकती हो, मांग लो। कर्ण बोला, अरे मांगन होई सो मांगिल जननी, देर मत कीजे। माँ मांग लो मुझसे जो कुछ भी मांगना हो। कछु अपने ऋण से ओ ऋण रे, कछु अपने ऋण से ओ ऋण रे, मात कर दीजिए। मेरी मात बचन में पूरा पारूंगा, और अपने दर से कभी निराश न मैं लौटारूंगा। ओ मेरी मैयारी, ओ मेरी जननी री, मांगन होई सो मांग ले वो, तुम मती मन में सकुचा
अरे बेटा, मांगने को मैं क्या आई हूँ? मैं तो केवल यही चाहती हूँ कि तुम अपने भाइयों से मेल कर लो। मान लो मेरी बात बेटा। मेरे बुढ़ापे की ओर देखो, मुझे अब तड़फाओ नहीं। खड़ बोला कि माँ, ये तो सभी कर्मों का फल है, मेरा कोई दोष नहीं। मैं तो सारा जीवन अनाथ बनकर रहा। दुर्योधन ने ही अपनी शरण में मुझे रखा, फिर मैं साथ कैसे छोड़ दूं? जिसका नमक खाया है माँ, उसका ये कर्ण गुलाम है, अतः उसका साथ तो कभी नहीं छोड़ सकता। अब तुम जिस उद्देश्य को लेकर मेरे पास आई हो, वह क्यों नहीं कहती? खोलो खोलो हृदय की गांठ, बात कछु मन की कहो। खोलो खोलो हृदय की गांठ, बात कछु मन की कहो। मैया अब हमसे न छिपाओ, मन की बात कछु हमको बताओ। मैया अब हमसे न छिपाओ, मन की बात कछु हमको बताओ। मैं धरूं चरण में मात, बात कछु दिल की कहो। मैं धरूं चरण में मात, बात कछु दिल की कहो। बोलो मैया, तुम क्या लेने आई हो? अब तो दुर्योधन मेरो भैया, जाने पार करी मेरी नैया। तुम तो अर्जुन की मात, बात कछु दिल की कहो। खोलो खोलो हृदय की गांठ, बात कछु दिल की कहो। आज तलक ना सकल दिखाई, मतलब लेके अब तू आई। आज तलक ना सकल दिखाई, मतलब लेके अब तू आई। फिर क्यों तू भेद छिपात, बात कछु मन की कहो। खोलो खोलो हृदय की गांठ, बात कछु मन की कहो। माँ, तुम मौन क्यों खड़ी हो? बोलो ना। श्रोताओ, कुंती नीचे को गर्दन करके धीरे से बोली, बेटा, वैसे तो मैं तुझे देखने और समझाने के लिए आई थी, लेकिन अब तू जो हमको माँ मानता है, तो एक काम कर दे, क्योंकि मैंने यह सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी है। कर्ण बोला, माँ, मैं बहुत बड़ा दानी तो नहीं हूँ, लेकिन तुम जो मांगोगी उसे मैं अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा। बोलो माँ, क्या चाहती हो? बंधुओं, कुंती आज अर्जुन के प्राणों की रक्षा में अपने बड़े बेटे का काल बुला रही है। आज कुंती ने क्या मांगा पापा जी? अरे 5 बाण जो परशुराम के तो पे ही बलिधारी। लला, 5 बाण जो तुम पे हैं, जो परशुराम ने दे, हम उन्हें लेने के लिए आए। और दान में हमको दे दे बेटा, दान में हमको दे दे बेटा, मांगी रही महतारी।
कुंती की बात कड़र ठाड़े से गिर गो। भैया सुन कुंती की बात कर ठाड़े से गिर गो है। ठाड़े से गिर गो है, बदन सब रोग मिलाए गो है। भैया सुन कुंती की बात कर ठाड़े से गिर गो है। कुंती की बात सुनकर भाइयों कर्ण को धक्का सा लगा। अब तो वह सोच में पड़ गया, लेकिन वहारे दानी संभल कर बोला कि माँ मैं तो समझ गया था कि आज तुम हमारी माँ बनने क्यों आई हो। कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं, तुम्हारा लाल संसार में अपयश लेके नहीं जाएगा। बंधुओं, ओ सीसा में कर्ण ने क्या किया। दानवीर ने वाड़वे दिए चरण पे डाल, हाथ जोड़ कहने लगा भारत का वह लाल। अपने गुरुदेव के पांचों वार कुंती को देकर कर्ण बोला कि माता वे 5 बाण हैं ये, आज्ञा हो तो तरकस दे दूं, धनवा दे दूं, कृपाण दे दूं, रंग रंग दे दूं, नस नस दे दूं। माँ, ये 5 वार तुम्हारे चरणों पर मैंने रख दिए। अगर आज्ञा हो तो मैं ये तरकस भी तुम्हें दे दूं। माता जी ये विश्वास रहे, यह फकत न बाढ़ जा रहे हैं। अर्जुन की प्राण सुरक्षा में मेरे ही प्राण जा रहे हैं। माँ, आज हमारे प्राण जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है हमें, लेकिन यदि आन चली गई तो पुनः प्रलय काल तक नहीं आ सकती। माँ, ये बाण ले जाओ, लेकिन उस कायर अर्जुन से जाकर इतना जरूर कह देना कि धिक्कार है तेरे जीवन को, जो तूने अपनी माँ को जीते जी भिखमंगी बनाया। हे माँ, तुमको यह संसार माफ नहीं करेगा, और न ही तुम्हारी जैसी माँ को कोई संसार में माँ कहेगा। माँ के लिए तो सभी बेटे बराबर होते हैं ना माँ, लेकिन एक तुम ही ऐसी माँ हो जो एक बेटे के प्राणों की रक्षा में दूसरे बेटे के प्राण लिए जा रही हो। जाओ माँ, आज यह कर तुम्हारा अभागा बेटा मरकर भी अमर हो जाएगा। भाइयों, कुंती का सिर लज्जा से झुक गया, मुंह से बात नहीं आई, शर्म से पानी पानी हो गई और कर्ण को एक टक निहार कर चलने लगी। हो गया शर्म से सिर नीचा कुंती महलन को धाई रे। और धीरे धीरे चली नजर ऊपर को नहीं उठाई रे। जब कुंती वहां से चली तो कर्ण को देखती रही।
और देखने के बाद शीश पर हाथ फिराया, चलने लगी। लेकिन श्रोताओं, आज कर्ण ने क्या किया? देखती खड़ो रहो मैया को, कर्ण वीर बलिदाई रे। आंख से ओझल भई मात तब कर्ण निगाह घुमाई रे। कुंती की पिछाई को कर्ण देखता रहा। जब तक मैया दिखाई तब तक वो कर्ण अपनी माँ को देखता रहा। करने लगो अफसोस बैठ के, हिल की भरी भरी आई रे। और टप टप आंसू चले कर्ण के, याद कुटुंब की आई रे। मैया मुझे पहले बता देती तो मैं दुर्योधन की शरण कभी नहीं लेता। मैं भैया के साथ युद्ध करता, भैया के साथ युद्ध करता। आंख से ओझल भई मात तब कर्ण निगाह घुमाई रे। और करने लगो अफसोस बैठ के, हिल की भरी भरी आई रे। अब कैसी हार करूं बात ने, पहले नहीं बताई रे। जो प्रण पूरो हो न मेरो, जग में हो हसाई रे। प्रभु तेरी लीला अपरंपार, पार ना खाऊं पायो है। प्रभु तेरी लीला अपरंपार, पार ना खाऊं पायो है। खाऊं पायो है, पार ना खाऊं पायो है। प्रभु तेरी लीला अपरंपार,